इवोल्यूशन यानी विकास। ये शब्द सुनते ही है ना हमारे दिमाग में अक्सर बायोलॉजी की मोटी मोटी किताबें या चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आने लगती है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही अलग और सच कहूं तो एक बेहद गहरे और रहस्यमयी सफर पर निकलने वाले हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारी प्राचीन कथाएं सिर्फ मिथक या मनगढ़ंत कहानियां हैं, पर क्या ऐसा वाकई है? जब हम भारतीय दर्शन की गहराई में उतरते हैं तो दशावतार की ये कथाएं मानव चेतना के उठने का एक बहुत ही साइंटिफिक और दार्शनिक ब्लूप्रिंट नजर आती हैं। ये सिर्फ शरीर या आकार के बदलने की कहानी बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जो हमें बाहर से भीतर की ओर और जड़ से चेतन की ओर ले जाती है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल उठता है। जरा सोचिए, क्या इवोल्यूशन का मतलब सिर्फ हमारी हड्डियों, मांसपेशियों या दिमाग के साइज का बदलना है? क्या एक छोटे से सेल से लेकर इस जटिल मानव शरीर तक पहुंच जाना ही विकास की पूरी कहानी है? या फिर ये हमारी जागरूकता, हमारी समझ और हमारी चेतना के विस्तार की एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है? हमारे प्राचीन ऋषियों का ये पक्का विश्वास था कि जीवन सिर्फ कुछ भौतिक घटनाओं का सिलसिला नहीं हो सकता। असली इवोल्यूशन तो तब होता है जब किसी जीव के भीतर की अवेयरनेस एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच जाती है, जब हम सिर्फ जिंदा रहने से आगे बढ़कर अपने होने को महसूस करने लगते हैं। अब अगर हम आधुनिक विज्ञान और हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं को आमने सामने रखें तो एक बड़ा ही दिलचस्प कंट्रास्ट दिखता है। एक तरफ हमारा मॉडर्न साइंस है जिसका पूरा फोकस बाहरी भौतिक विकास को मापने पर है। विज्ञान हमें बताता है कि शरीर ने खुद को कैसे बदला, कैसे उसने पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढाला। और दूसरी तरफ हैं हमारी कथाएं, जो बड़ी ही खूबसूरती से प्रतीकों का इस्तेमाल करके हमारे मन और चेतना के आंतरिक विकास का एक मैप तैयार करती हैं। अगर आप गहराई से देखेंगे तो पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि लिटरली एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विज्ञान हमें समझाता है कि हम शारीरिक रूप से यहाँ तक कैसे पहुँचे, और ये दार्शनिक प्रतीक हमें बताते हैं कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर हमारा विकास कैसे हुआ। जीवन असल में इन दोनों के विकास का एक परफेक्ट संगम है। चलिए चेतना के इस पूरे विकास को ना एक सीढ़ी की तरह समझते हैं। इस सीढ़ी में मुख्य रूप से 4 कदम हैं। सबसे पहला और सबसे नीचे है पदार्थ यानी मैटर। ये निर्जीव है, बिल्कुल स्थिर है। फिर उसी पदार्थ से एक जादू की तरह जीवन अंकुरित होता है, जैसे हमारे पेड़ पौधे या सूक्ष्म जीव। इनमें हलचल तो है लेकिन विचार नहीं है। इसके बाद जन्म होता है मन का, जानवरों और शुरुआती इंसानों में। यहाँ अनुभव आने लगते हैं, भावनाएं जागती हैं और यादें बनने लगती हैं। और अंत में ये पूरी यात्रा एक शानदार शिखर तक पहुंचती है जिसे हम चेतना या कॉन्शियसनेस कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां सेल्फ अवेयरनेस आती है, जहां ब्रह्मांड खुद को ही समझने लगता है। विकास का असली मतलब इसी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ना है, एक सोए हुए अस्तित्व से लेकर पूर्ण सत्य को महसूस करने तक की एक भव्य यात्रा। अब जरा दशा अवतार के शुरुआती 4 रूपों पर गौर कीजिए। मतलब ये हैरान कर देने वाला है। डार्विन के सिद्धांत से हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के तैयार किया गया ये एक अचूक दार्शनिक ब्लूप्रिंट है। मत्स्य अवतार ये जल जीवन का प्रतीक है, जहां से पृथ्वी पर जीवन की पहली धड़कन शुरू हुई। फिर कूर्मा अवतार यानी कछुआ, जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है। ये जीवन में संतुलन और उभयचर चरण की नींव है। इसके बाद वराह अवतार, जंगली सुअर, जो पूरी तरह से स्थलीय जीवन और दलदल से निकलकर चेतना के उद्धार को दिखाता है। और फिर आता है नरसिंह अवतार, आधा पशु और आधा मानव। ये वो खतरनाक और रोमांचक बाउंड्री है जहां हमारी पाश्विक प्रवृत्तियां खत्म होती हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आदिम अहंकार के विनाश और एक नई उच्च मानव चेतना के जन्म का एक बेहद शक्तिशाली प्रतीक है। और फिर जैसे ही हम उस आधे पशु और आधे मानव वाली आदिम सीमा को पार करते हैं, हमारी चेतना एक गजब की रफ्तार पकड़ती है। अब सिर्फ शारीरिक ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि उसकी जगह ले लेती है मानव बुद्धि और रणनीति। वामन अवतार इसी बात को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके बाद आते हैं परशुराम, जो समाज में अनुशासन, कंट्रोल और एक व्यवस्था स्थापित करने का प्रतीक हैं। ये वो दौर है जब हमारी आदिम ऊर्जा को एक दिशा मिलती है, और जब बुद्धि और ताकत दोनों पूरी तरह से अनुशासित हो जाते हैं, तब राम अवतार के रूप में चेतना एक नए शिखर को छूती है। राम आदर्श मानव, मर्यादा, सामाजिक संतुलन और धर्म के परम प्रतीक हैं। यहाँ आकर मानव चेतना अपनी भौतिक और सामाजिक चरम सीमा पर पहुंच जाती है और एक स्थिर समाज का निर्माण होता है। अब जब समाज बन गया, मर्यादाएं तय हो गईं, तो विकास का ये सफर बाहर से पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ जाता है। ये नियमों और भौतिक सीमाओं से परे जाकर शुद्ध आध्यात्मिकता में कदम रखने का एक अत्यंत शांत और गहरा चरण है।
कृष्ण अवतार इसी उच्च चेतना का प्रतीक है, जहां प्रेम, ज्ञान और कर्म का एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस बनता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। और फिर बुद्ध अवतार, जो पूर्ण जागरण, असीम करुणा और उस गहरी आंतरिक शांति का प्रतीक है, जहां मन की सारी उथल-पुथल हमेशा के लिए शांत हो जाती है। ये चेतना का वो उच्चतम स्तर है जहां बाहर का कोई भी शोर भीतर के सन्नाटे को छू भी नहीं सकता। तो इन प्राचीन प्रतीकों का आज के इंसान के लिए, यानी हमारे और आपके लिए क्या मतलब है? सच तो ये है कि ये सिर्फ ब्रह्मांड के बनने या जीव विज्ञान की कहानी नहीं है। ये हम में से हर एक के मन के भीतर चल रही कहानी है। आंतरिक विकास दरअसल एक लगातार चलने वाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब भी हमारी लाइफ में कोई संघर्ष आता है तो वो हमें अंदर से बदलता है। जब हम उस दर्द से कुछ सीखते हैं तो हम ग्रो करते हैं, और जब हम उस सीख को पूरी तरह अपना लेते हैं तो हमारी अवेयरनेस का दायरा बढ़ जाता है। देखा जाए तो हम खुद विकास की एक जीती जागती धड़कती प्रयोगशाला हैं। और फिर चेतना की इस लंबी जटिल यात्रा के बिल्कुल आखिर में उदय होता है कल्कि का। अब लोक कथाओं में अक्सर लोग इसे दुनिया के अंत या किसी प्रलय से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दार्शनिक नजरिए से ये कुछ और ही है। कल्कि हमारे भीतर बैठे उन पुराने विचारों, उन सड़ी गली आदतों और धारणाओं के निर्मम अंत का प्रतीक है, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये तो ब्रह्मांड का नियम है ना, कि जब तक पुराने का अंत नहीं होगा तब तक किसी नई चेतना, किसी नए चक्र की शुरुआत हो ही नहीं सकती। इसलिए ये कोई विनाश नहीं है, बल्कि एक जरूरी बदलाव है, एक पूरी तरह से नई और शुद्ध चेतना के जन्म की बहुत बड़ी तैयारी है। इस पूरे सफर के बाद एक आखिरी सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पर गहराई से विचार करें। क्या हम बस एक बार जन्म लेकर जीवन बिताने वाली स्थिर इकाइयां हैं, या फिर हम उस अनंत और विराट चक्र का हिस्सा हैं जो लगातार अपनी चेतना को इवॉल्व कर रहा है? दशावतार की यह पूरी कथा हमें बस यही सिखाती है कि जीवन कभी रुकता नहीं है, यह सिर्फ अपना रूप बदलता है। यह हर पल और ज्यादा जागरूक होता जाता है। हम केवल वो शरीर नहीं है जो वक्त के साथ बूढ़ा हो जाता है, हम वो चेतना है जो हर नए अनुभव के साथ और ज्यादा निखरती है। जरा सोचिए, क्या हम हर दिन अपनी चेतना के एक नए अवतार की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं? विचारों की इस अनंत यात्रा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।